समय और मौके के लिए मिले इस साथियों, परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा, मुझे भी रखा, ताकि मैं यहाँ उपस्थित हो सका और आप भी उपस्थित हो सके। अगर हमारे बीच में कोई ऐसी अड़चन होती, दुख, बीमारी, एक्सीडेंट, परेशानियां होती, तो हम यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की जय बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा शब्द है जिसका ट्रांसलेट भी नहीं हुआ, और हालेलुया डायरेक्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के पास से आया है ये शब्द। और हम इफिसियों का 5 अध्याय का 16 पद से शुरू करेंगे और साइलेंट रहेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रचार बाहर भी जाएगा। हालेलुया। बड़े भैया, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना होगा कि अच्छे दिन आएंगे, सुना है? कमल सर सुना है? हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताती है? अरे भैया बताओ, अगर बात को रिपीट करी तो आपने मुझे अच्छा है? परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं। अच्छे दिन आएंगे? बताइए अगर आएंगे तो बहुत समय के बाद। लेकिन अभी फिलहाल परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देश पर देश चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, महामारी, भूकंप, अकाल होंगे, और ऐसे दिन बुरे दिन होते हैं। अच्छे दिन तो आएंगे, 1000 वर्षीय साल होगा वो अच्छे दिन का जो, और वो अभी नहीं होगा जब पूरी पृथ्वी फिनिश ना हो जाए। इसलिए मेरे साथियों, परमेश्वर के वचन में लिखा दिन बुरे, और बुरे दिनों में लोग क्या करते हैं बताइए? जब किसी घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई आदमी बीमार पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो लोग क्या करते हैं? दुआ और प्रार्थना करते हैं। और जब बुरे दिन हैं तो बुरे दिनों में हमें प्रार्थना करनी, दुआ करनी। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी कार हो, बहुत अच्छा बंगला हो, बहुत अच्छे रुपए आपके पास हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता दिन बुरे हैं। और बुरे दिनों में अधिक से अधिक प्रार्थनाएं करने का समय है। मैंने अपने पास से तो नहीं पढ़ा था, अगर मैं अपने पास से पढ़ता तो आपको अच्छा शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से पढ़वाया कि दिन बुरे। और ऐसे दिनों में एक काम बहुत जरूरी है। मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना 6 अध्याय 48 पद से लेकर के और 56 पद तक। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 48 पद से 56 पद तक हम पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, आई एम द लिविंग ब्रेड। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और वो मर गए। ये वो रोटी है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से जो उतरती है, स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और ना मरे। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूँ। वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। ये आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा तो यीशु मसीह से होना चाहिए था, लेकिन झगड़ा किसमें हो गया? आपस में हो गया। भाई यीशु मसीह ने स्टेटमेंट बोलिया तो सारे लोग यीशु मसीह से झगड़ा करते, लेकिन झगड़ा यीशु मसीह से करने के बजाय आपस में कर बैठे। आगे बढ़िए। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य का मांस, पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। तो हम लोग 1 महीने कैसे रह जाते हैं बिना मांस और लहू के? एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे अगर इम्पोर्टेंट काम होगा तो सबसे पहले मेरी वाइफ क्या कहेगी? अरे खाना खा जाओ। ये तो कहेगी या नहीं कहेगी? बच्चे कहेंगे करे पापा खाना खा के चले जाओ, इमरजेंसी काम करने जा रहे हो। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हम नाश्ता कैसे करके जाते हैं? जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे नाश्ता करके। कभी खाना मिस कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं खाना? हमारे ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमारा जीवन की रोटी जो अनंत काल तक है उससे को मिस कर देते हैं। जब हम खाने को एडजस्ट कर सकते हैं तो जीवन की रोटी को क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? हालेलुया। मैं करूंगा आज जाए एडजस्ट, मेरा बच्चा नहीं आएगा, मेरा बच्चा हीटर में बंद है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे मेरे वहां रुकेंगे, मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा, तब वो प्रभु भोज में शामिल होगी। एडजस्ट जब हम सब चीज कर सकते हैं तो हम प्रभु भोज भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस खाने के बिना हम जिंदा कैसे रह रहे हैं? अपना खाना जब हम मिस नहीं कर सकते तो इस खाने को हम क्यों मिस करते हैं? एडजस्ट कर। हालेलुया। आगे बड़ी जल्दी से क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे। और अगर आप कहें कि मैं मांस और लहू नहीं खाता हूं और मेरी कब्र खुलेगी, 100% नहीं खुलेगी, किसी कीमत पर कब्र नहीं खुलेगी अगर मांस और लहू यीशु मसीह का आपकी बॉडी में नहीं रहा। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सारे संसार को प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। किसी कीमत पर कब्र नहीं खुलेगी। एक बार और पढ़ो इसी बात को। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर और मैं उसे, यहाँ लिखा, ये लिखा था उन्हें, बल्कि क्या लिखा है? मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। जो मेरा मांस और लहू खाता है वो अंतिम दिन। हालेलुया। ये सब इसे प्रचार करता है। हालेलुया। चाहे मेरे दादा खत्म हो गए, दादा खत्म हो गए, मेरे बाप खत्म हो गए, बाइबल सच्ची है, मेरे दादा सच्चे नहीं है, या मैं सच्चा नहीं हूं, वचन सच्चा है। जिसने परमेश्वर का मांस और लहू रोटी खाई है उसकी कब्र खुलेगी। ये पादरी प्रचार नहीं करेंगे इस तरीके से, क्योंकि उन्हें सब देखना, मोमबत्ती भी बुझानी है, उन्हें जन्मदिन भी करना मेरे हिसाब। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को लहू और मांस बताया, अपनी बॉडी को रोटी बताया और अपने लहू को, जो उसका लहू है उसका दाखरस बताया। और किस तरीके से बताया? देखिए लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 19 और 20 पद और 18 पद तेजी से पढ़ेंगे।